अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा ब्लड है उसकी जो कंपोजिशन है, उसके जो मेन पार्ट्स हैं, जो उसकी फॉर्मेशन में या उसकी कंपोजिशन में इन्वॉल्व हैं, उनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने पंपिंग हार्ट को भी डिस्कस किया। तो आज हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैन है, उसके जो वेसल्स हैं उसको डिस्कस करना है। वो नालियाँ या वो ट्यूब्स जिनके अंदर जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर फ्लो करता है या ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बॉडी के अंदर, जिन नालियों के अंदर या जिन वेसल्स के अंदर, जिन ट्यूब्स के अंदर, आज हमने बेसिकली उनको डिस्कस करना है कि वो कितनी तरह की हैं, उनकी टाइप्स को, उनकी कंपोजिशन को, उनकी स्ट्रक्चर को आज हमने इन डिटेल जो है डिस्कस करना है। तो इन नालियों को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होती हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने लगे हैं आर्टरीज को। आर्टरीज कौन सी ब्लड वेसल्स हैं या वो कौन सी नालियाँ हैं? वो नालियाँ, वो कैनाल्स जो ब्लड को हमारे दिल से दूर लेकर जाती हैं टुवर्ड्स द बॉडी के अवे फ्रॉम द हार्ट। इनकी डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द हार्ट, के दिल से दूर जा रही हैं। ये दिल से निकल के बॉडी की तरफ जा रही हैं। दिल से निकल के बॉडी की तरफ मीन्स दिल से दूर। और वेन्स कौन सी होती हैं? दिल की तरफ, कि वो बॉडी से, हमारा जिस्म से जो गंदा खून है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करती हैं, उसको इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके हमारे दिल की तरफ लेके आती हैं वापस। तो ये इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स में वो यही है। जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड जो है वो क्या करती हैं, दिल से दूर लेकर जाती हैं बॉडी सेल्स की तरफ। जो हमारे जिस्म के सेल्स हैं उन तक वो ऑक्सीजन वाला जो खून है वो लेके जाती हैं आर्टरीज। और वहाँ से जब आर्टरीज से ऑक्सीजन निकल जाती है कैपिलरीज के थ्रू, तो वहाँ फिर जो है मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा होता है कैपिलरीज की साइड पे। और कैपिलरीज जो है वो क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं वेस्ट मटेरियल को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग जो ब्लड है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर मूव करता है वेसल्स के थ्रू, स्पेसिफिक नालियों के थ्रू। इन नालियों को हम क्या कह देते हैं? वेन्स। और ये नालियाँ क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इकट्ठा करती हैं पूरी बॉडी से और उसको ले आती हैं हार्ट की तरफ, हमारे दिल की तरफ लेकर आती हैं। ये दिल से दूर लेकर जा रही थी, ये जो आर्टरीज थी ये क्या कर रही थी, दिल से दूर लेकर जा रही थी। और ये वेन जो है ये दिल की तरफ लेकर आ रही हैं। तो इन दोनों का मेजर फ़र्क है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आर्टरीज है इसकी जो दीवार है, ये जो नाली है, ये वेसल है, ये 3 दीवारों से मिलकर बनी हुई है। जो इसकी अंदर वाली दीवार है, जो इसकी अंदर नाली की स्ट्रक्चर बना रही है, ये क्या है, एंडोथीलियल सेल से मिलकर बनी हुई है। एक लेयर है ये जो एंडोथीलियल सेल्स की, इसको क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। ये जो इंटरनल लेयर है आर्टरीज की। फिर उसके बाहर एक और दीवार है जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई है, इलास्टिक हैं ये स्मूथ मसल्स। ये वाली जो दीवार है ना ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही जो दीवार है मसल की ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस कॉन्ट्रैक्शन को फिर हमने नाम दिया हुआ है वेजो कॉन्ट्रैक्शन का। जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो सुराख है यहाँ पे ये बंद हो जाता है और जो नेक्स्ट जो ब्लड है यहाँ से इससे आगे उसको क्या कर देती हैं, ये फोर्स प्रोवाइड करती हैं, पंपिंग फोर्स प्रोवाइड करती हैं और ब्लड को क्या करते हैं, पुश कर देती हैं टुवर्ड द रेस्ट ऑफ द बॉडी।
और जैसे ये दोबारा से रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज, तो इसको क्या कहते हैं, वेजोडाइलेशन। तो जैसे ये मसल रिलैक्स करते हैं तो ये जो सुराख है इनके दरमियान ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और ये जो वेसल है ये डायलेट हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान ये बंद हो जाती हैं और डायलेशन के दौरान ये क्या होती हैं, वेजोडाइलेशन के दौरान ये क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं और ब्लड इनके थ्रू फ्लो करना शुरू कर देता है। और सबसे जो इनकी बाहर वाली दीवार है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है और ये भी इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी हुई है। तो ये 3 दीवारें हैं आर्टरीज की। आर्टरीज के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है और ये दिल से जिस्म की तरफ जा रही होती हैं। अच्छा, जैसे ही दिल से निकलती है आर्टरी तो इसका नाम क्या होता है, एओर्टा। एओर्टा जब मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो फिर उन ब्रांचेस को हम क्या कहते थे, आर्टरीज। आर्टरीज फिर जब नेक्स्ट मजीद इंटर ब्रांचिंग करती है तो फिर वो उसको क्या कहते थे हम, आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स जब हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं तो फिर इनकी ये जो बाहर वाली 2 दीवारें हैं ना ये ख़त्म हो जाती हैं। जस्ट ये एक जो दीवार है, ये जो इंटरनल जो हमने कहा था कि आखिरी जो इंटरनल इसकी लाइनिंग है या दीवार है एंडोथीलियल सेल्स वाली, एंडोथीलियम, जस्ट ये एक सेल 1 सेल्ड लेयर जो थिकनेस है इसकी ये बाकी रहती है। और इस स्टेज पे आके हम इसको एक नया नाम देते हैं। वो नया नाम क्या है हमारे पास, कैपिलरीज का। कि कैपिलरीज जो है ये जस्ट ओनली 1 सेल थिक लेयर्ड है, मीन एक सेल की थिकनेस होती है। इनकी लेयर जो होती है वो ओनली 1 सेल थिकनेस होती है उसकी। और यही जो है कैपिलरीज ये क्या है, वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करता है, टिश्यूज़ के साथ जो है डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करता है टिश्यूज़ को, और टिश्यूज़ से जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या कर लेता है, वापस कलेक्ट कर लेता है ब्लड के अंदर। यहाँ पे क्या होती है, मटेरियल की एक्सचेंज हो रही होती है। इसी पॉइंट पे मटेरियल की क्या होती है, एक्सचेंज होती है। ये देखें, ये एओर्टा था, एओर्टा से क्या हुई, सब ब्रांचिंग हुई, आर्टरीज में ये डिवाइड हुई। आर्टरीज फिर मजीद डिवाइड हुई आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स यहाँ पे टिश्यू लेवल पे आके या सेल्स लेवल पे आके कैपिलरीज में ब्रांच डिवाइड हुई। कैपिलरीज क्या थी, सब ब्रांचिंग थी। यहाँ पे क्या होती है, मटेरियल की एक्सचेंज होती है। मटेरियल की एक्सचेंज यहाँ पे हुई और फिर जो है कैपिलरीज क्या करती हैं, फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट फ्यूज़ होके क्या बना देते हैं, वेन्यूल्स बना देते हैं। वेन्यूल्स फ्यूज़ होंगे तो आगे क्या बना देते हैं, वेन्स बना देते हैं। वेन्स से फिर वेना केवा, और ये वेना केवा क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस दिल की तरफ लेके आती है। ये क्या कर रही थी, दिल से बॉडी की तरफ लेके आ रही थी आर्टरीज। यहाँ से बॉडी से ब्लड वापस कलेक्ट हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू ये वापस दिल में आ जाता है। तो ये एक ब्लड का पूरा जो है एक सर्कुलेशन का जो है मेथड है। अगर हम बात करें इनकी वेन्स की कंपोजिशन की तो ये जस्ट लाइक आर्टरीज ही है कि इसकी कंपोजिशन ये भी वैसे ही 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। लेयर्स भी वही है, जस्ट जो लेयर्स की थिकनेस है यहाँ पे थोड़ी कम होती है, मीन्स ये थोड़ी जो है पतली लेयर्स होती हैं। जबकि यहाँ पे ये जो दीवारें थी ये थोड़ी मोटी दीवारें थी आर्टरीज की। ये मोटी दीवारें क्यों थी, क्योंकि ब्लड के थ्रू ब्लड जो है हार्ट के थ्रू जब यहाँ आर्टरीज के अंदर आ रहा था तो ब्लड जो था उसके अंदर एक प्रेशर था, उसके अंदर एक वेव थी। तो वो वाली वेव जो है वो अगर दीवारें पतली होती तो वो वेव जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इसलिए आर्टरीज की दीवारें क्या है, मोटी हैं, ताकि वो जो हार्ट प्रेशर है उसको क्या करें, बर्दाश्त कर सकें, उस प्रेशर को क्या कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। जैसे आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज तक ब्लड पहुंचा तो वो प्रेशर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब वेन में ब्लड मूव कर रहा होता है तो उसमें प्रेशर बिल्कुल मिनिमम होता है। जो हार्ट वाला प्रेशर था वो क्या है, बिल्कुल मिनिमम होता है। और ये वाला जो प्रेशर है क्या
अच्छा, वेन्स के अंदर जो प्रेशर है वो बिल्कुल मिनिमम है, मतलब आर्टरीज हार्ट से प्रेशर शुरू हुआ था, वेव शुरू हुई थी, पल्स शुरू हुई थी, वो कैपिलरीज तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ख़त्म हो गई, और वेन्स में वो बिल्कुल पल्स जो है बिल्कुल ही नहीं है। तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो रेट है वो बिल्कुल स्लो होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है बिल्कुल स्लोअर होता है। तो वेन्स में एक और, वेन और आर्टरीज में एक और मेजर डिफरेंस क्या है कि आर्टरीज जो थी, जो मेजर एओर्टा था या जो पल्मोनरी आर्टरीज थी, जस्ट उनके जो बेसिक पॉइंट थे, जो स्टार्टिंग पॉइंट थे, वहाँ पे वाल्व प्रेजेंट थे। एओर्टिक वाल्व हमने बात की थी, और पल्मोनरी वाल्व जो सेमील्यूनर वाल्व थे उनकी बात की थी, वो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। बाकी जो आर्टरीज हैं या आर्ट्रियोल्स हैं या वो कैपिलरीज हैं, उधर कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब हम वेन की बात करते हैं तो वेन में ऐसा नहीं है, वेन्स में वाल्व प्रेजेंट है, वेन्स की दीवारों के अंदर स्पेसिफिक वाल्व प्रेजेंट हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, मीन जब ब्लड जो है हार्ट की तरफ मूव कर रहा था तो उसके जो बैक फ्लो होता है वापस बॉडी की तरफ ब्लड मूव नहीं करने देती, ये जस्ट बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, वापस बैक फ्लो को क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं वेन्स जो हैं। अच्छा, अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ एक्सचेंज है, कि यहाँ पे जो है ब्लड जो है मटेरियल का एक्सचेंज करता है। कैपिलरीज की मैंने आपको पहले बताया कि कैपिलरीज की जो लेयर्स हैं वो जस्ट ओनली वन सेल थिक लेयर होती हैं, जो जस्ट एक ही दीवार होती है एंडोथेलियल सेल्स की, और एक सेल की इसकी थिकनेस है। यही जो है कैपिलरीज जो है ये क्या है, साइट है जहाँ पे मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है विद द बॉडी सेल। ये ब्लड इधर इन नालियों के अंदर ब्लड है, ब्लड क्या करता है, डायरेक्टली टिश्यूज़ के साथ कांटेक्ट में नहीं होता, जबकि ये जो लेयर है सेमी परमिएबल लेयर कैपिलरीज की, ये क्या करती है, उसको एक पर्दा है जो सेल्स के और इस ब्लड के दरमियान, ये सेल्स के बाहर जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके दरमियान और जो ब्लड है, जो हमारा ये ब्लड है, ये भी एक फ्लूइड है और ये भी एक फ्लूइड है, इन दोनों फ्लूइड के दरमियान ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग है या जो कैपिलरीज की वाल है, ये एक तरह से एक पर्दा है। लेकिन ये पर्दा क्या है, परमिएबल है, मीन्स सेमी परमिएबल है, मीन्स इससे मटेरियल जो है बाहर भी आ सकते हैं, इसके अंदर भी जा सकते हैं। तो यही जो है साइट है जहाँ से मटेरियल की एक्सचेंज होती है। ब्लड से क्या आता है, ब्लड से वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी सेल्स की तरफ आते हैं थ्रू दिस टिश्यू फ्लूइड, और बॉडी सेल्स से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये वापस निकल आता है इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और इस फ्लूइड के जो है इस सेमी परमिएबल लेयर के थ्रू ये वापस यहाँ पे ब्लड में आ जाता है, कैपिलरीज में आ जाता है, ब्लड वेसल जो है कैपिलरीज इसके अंदर आ जाता है। यहाँ देखें, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है मटेरियल ऑक्सीजन जो है उसने प्रोवाइड की, यहाँ ऑक्सीजन जो है सेल तक पहुँच गई, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स जो है सेल तक पहुँच गए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ से निकला, टिश्यू फ्लूइड में आया, टिश्यू फ्लूइड से वो यहाँ पे वेसल में आ गया। अब ये वेसल क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस क्या चली जाती है, वापस लेके हार्ट की तरफ आ जाती है, वापस इधर हार्ट की तरफ। नहीं, ये एक साइकिल है ऐसे जो चलता रहता है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुँचा सेल तक, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस मूव किया यहाँ पे हार्ट तक। ये एक साइक्लिक वे में जो है मूव करता रहता है ब्लड जो है कैपिलरीज, और इसके थ्रू जो है तो ट्रांसफ़र होता है मटेरियल्स का। तो कैपिलरीज पे जब मटेरियल की एक्सचेंज हो रही होती है तो वो तीन तरह से होती है। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होती है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं एंडोथेलियल लाइनिंग की, वहाँ से मटेरियल या फ्लूइड जो है वो मूव करता है। तीसरे नंबर पे क्या होती है कि एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस हो रही होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान जो लाइनिंग है या जो वाल्व है वो क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस के थ्रू मटेरियल्स को इनटेक करते हैं या टेक करते हैं, मतलब उसको बाहर की तरफ फेंकती हैं। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का
प्रोसेस हो रहा था। ये 3 जो है मेथड्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे जो मटेरियल की एक्सचेंज पॉसिबल है। या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी, या जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उसके थ्रू होगी, या फिर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है मटेरियल की एक्सचेंज होगी यहाँ पे। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, कंपैरिजन करें इन वेसल्स का, तो कंपैरिजन आपकी बुक में यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में दिया गया है। ये 9 पॉइंट्स जो हैं ये ब्लड वेसल्स का जो है कंपैरिजन दिया हुआ है। इसको आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आर्टरीज जो हैं वो कौन सी हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, और वेन्स कौन सी हैं जो ब्लड को कलेक्ट करती हैं बॉडी से और उसको हार्ट की तरफ लेके आती हैं। और ये कैपिलरीज की जैसे हमने पहले बात किया, ये क्या है, लिंकिंग वेसल्स हैं। अच्छा, आर्टरीज जो है ये क्या करती हैं, ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जा रही हैं। तो ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरीज। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पुल्मोनरी आर्टरीज कौन सी हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स की तरफ लेके जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स को सप्लाई करती हैं, और लंग्स क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट कर देते हैं। और वो सैचुरेटेड ब्लड क्या करता है, थ्रू पल्मोनरी वेन्स हमारे हार्ट की तरफ वापस आ जाता है। तो अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स क्या कर रही होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, मतलब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं और उसको वापस हार्ट की तरफ ले जाती हैं। और हार्ट से वो क्या करता है, ट्रेवल करता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स की तरफ। लंग्स से फिर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है, और लंग से फिर वो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए हार्ट में आ जाता है, और हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है, और एओर्टा से फिर वो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाता है। ये वाला मैकेनिज्म हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले लेक्चर में, उसमें आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट है, कैपिलरीज में क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड होता है, मीन्स इसमें बहुत ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। क्योंकि कैपिलरीज जो है ये नेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और आर्टरीज और वेन्स के दरमियान ये नेट की फॉर्म में जो वेसल है एट द टिश्यू लेवल, तो इनमें बहुत ब्लड प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होते। वाल्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट जो एओर्टा, जहाँ से जैसे ये हार्ट से हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, जहाँ पे एओर्टा जो है शुरू हो रही होती है, या पल्मोनरी आर्टरीज जहाँ से शुरू हो रही होती हैं, जस्ट वहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं। बाकी आर्टरीज की स्ट्रक्चर में या उसकी वाल्व में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं है। जबकि ये वेन्स हैं, इनके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। उन वाल्व को हम क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व, और ये ब्लड के बैक फ्लो को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। कैपिलरीज के अंदर कोई वाल्व नहीं होते। आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्यों, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जा रही थी, तो हार्ट से जो प्रेशर जनरेट होता है वो आर्टरीज के अंदर जाता है, और कैपिलरीज तक पहुंचते पहुंचते ये प्रेशर जो है ख़त्म होता रहता है, मतलब कम होता रहता है, और वेन्स में ये प्रेशर बिल्कुल मिनिमम होता है। वेव ऑफ ब्लड वेव प्रेशर वही है, वही बात है कि आर्टरीज के अंदर होती है, कैपिलरीज और वेन्स के अंदर नहीं होती। ब्लड फ्लो रैपिड होगा आर्टरीज में, क्योंकि प्रेशर की वजह से आर्टरीज में ब्लड फ्लो रैपिड होता है। 400 से 500 मिलीमीटर जो है पर सेकंड है इसकी स्पीड, जबकि वेन में बिल्कुल लोएस्ट होती है। और आर्टरीज में कैपिलरीज में जाके 1 मिलीमीटर हो जाती है, और वेन में बिल्कुल जो है थोड़ा सा कुछ इंक्रीज होता है। अच्छा, आर्टरीज की बात कर रहे थे कि इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, वाल थिकनेस। तो वाल थिकनेस ज़्यादा होगी, तो क्योंकि वाल थिकनेस ज़्यादा है तो उसका जो पोर है दरमियान वाला, वाल के दरमियान जो पोर है वो कम होता जाएगा। वेन्स की जो थिकनेस थी वो कम थी, तो इसलिए जो उसका पोर साइज़ है वो ज़्यादा होता है। कैपिलरीज का पोर ज़्यादा होता है, और इसकी जो थिकनेस है जस्ट एक ही सेल थिकनेस होती है, एक ही लेयर की होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की बात करें तो आर्टरीज लेवल पे कोई एक्सचेंज नहीं होती, वेन में भी नहीं होती। हमने अभी डिस्कस किया कि जो एक्सचेंज होती है मटेरियल्स की जस्ट वो कैपिलरीज लेवल पे होती है। तो कैपिलरीज ही है साइट ऑफ एक्सचेंज जो है, कैपिलरीज को साइट्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो ये वाला इनका वाल्स का कंपैरिजन था। तो
ये देखें, ये आर्टरीज थी, आर्टरीज डिवाइड हुए आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल से फिर यहाँ पे कैपिलरीज नेट है, नेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो कैपिलरीज का ये जो पोर्शन है आर्ट्रियोल वाली साइड वाला, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो दूसरा पोर्शन है जिससे जब मटेरियल एक्सचेंज हो गया, मीन्स यहाँ कैपिलरीज से ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ तक चली गई और टिश्यूज से जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से कलेक्ट हो गए, यहाँ कैपिलरीज में वापस आ गया। अब ये जो कैपिलरीज का ये वाला पोर्शन है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो कैपिलरीज में बहुत ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट होगा कैपिलरीज के अंदर। तो इसलिए हमने डिस्कस किया कि कैपिलरीज के अंदर बहुत ब्लड प्रेजेंट होते हैं। ओके, थैंक यू।